सबसे पहले तो विवेक भाई, TRDO संदीप भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मेरे को दूसरी बार परफॉर्म करने का मौका दिया यहाँ पे। और 1.5-2-3 घंटे यहाँ पे बैठ के मेरे को खाली एक ही लाइन दिखती है दीवार पे, वो लिखा हुआ है कि हर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है सिर्फ एक आशिकों को छोड़ के। तो वो सबसे पहले तो उस पे लिखा था कि पूरी तरह मरा नहीं था मैं, पूरी तरह मरा नहीं था मैं, बस लाश जलानी बाकी थी। पूरी तरह मरा नहीं था मैं, बस लाश जलानी बाकी थी। और उस कमबख्त बेवफा ने वफा की बात कर दी और मैं उठ बैठा। और अपने आगे हरियाणा के भाई आ रहे हैं, बड़े स्वादु हैं, तो उन पे लिखा है सुनने वाले कम इस महफिल में, सुनाने वाले ज्यादा हैं, और अपनी बातों से खंजर चलाने वाले ज्यादा हैं। और बोल रहा हूं क्यों मैं इस बात को, जरा ध्यान देना, बोल रहा हूं मैं क्यों इस बात को, जरा ध्यान देना। सुना था विवेक भाई से मैंने, सुनने वालों से सुनाने वालों का कर्ज मुझ पे आधा है। ठीक है ना, इस महफिल में सुनने वाले कम, सुनाने वाले ज्यादा हैं, और अपनी बातों से खंजर चलाने वाले ज्यादा हैं। तो यहाँ सारे टूटे बिखरे बैठे हुए हैं, और शायर तो मेरे को लगता है जब ही बनता है आदमी जब सब कुछ हो जाता है। तो एक कन्वर्सेशन थी, ये मेरी ही है मेरी एक्स गर्लफ्रेंड से, जो मैंने लिखा, वो टाइटल दिया था प्रिय लिखकर। वो पूछती है कि तेरा पहले वाला व्यवहार ना रहा, वो पूछती है तेरा पहले वाला व्यवहार ना रहा, मुझसे पहले जैसा तेरा प्यार ना रहा, या फिर तेरा कोई और इरादा है, या फिर तेरा कोई और इरादा है, या तूने किसी दूसरे से किया कोई वादा है। तो एक छोटी सी लंबी सी सांस लेता हूं और कहता हूं हाँ, अब हमारी पहले जैसी कोई बात ना रही, रातों में तो तू मेरे साथ ना रही, अब हमारे बीच वो आ चुका है, अब हमारे बीच वो आ चुका है, जिसके किस्से तो हैं तेरी बातों में, अब तेरी बातों में मेरी बात ना रही, यही एक वजह है जो अब तू मेरे साथ ना रही। अब डिफेंस भी चाहिए, अगर डिफेंस भी चाहिए तो लड़की कहती है हाँ, मैं तुझसे वादा करती हूँ मैं आज भी तुझ पे मरती हूँ, मैं तुझसे वादा करती हूँ मैं आज भी तुझ पे मरती हूँ, तुझे कैसे ये बतलाऊँ मैं, तुझे कैसे ये समझाऊँ मैं, वो मेरा एक लगाव है, जो मुझे मिला वो घाव है, मैं अब भी तुझ पे मरती हूँ, मैं तुझी से प्यार हाँ करती हूँ। भाई हम भी एटीट्यूड में कहते हैं अच्छा तू मुझ पे मरती है, फिर बात उसी से क्यों करती है, ये तेरी मेरी बातें थी तू उसको बीच क्यों लाती थी, ये तेरी मेरी बातें थी तू उसको बीच क्यों लाती थी, ये मेरे सीने पे घाव है कि तुझको उससे लगाव है। ठीक है। और एक लिखा था, अब शादी होने वाली है तो फिर होती है ना हम लड़कों में कि यार शादी में जाएंगे देखेंगे क्या है, चेक तो कर लें, हाँ भाई 0.01% वो जो डिटोल के कीटाणु रह जाते हैं वो है या नहीं है प्यार में। तो कहता है कि उस वफा को अब किसी का वफादार देखना है, उस बेवफा को अब किसी का वफादार देखना है, उसको फिर एक बार देखना है। और जो मैं ना हो सका उसकी जिंदगी में, विवेक भाई, जो मैं ना हो सका उसकी जिंदगी में, उसका किसी को हकदार होते देखना है, उस बेवफा को फिर एक बार देखना है। ठीक है। और देखना है फिर एक बार खुद को उसकी आंखों में, और देखना है एक बार खुद को फिर उसकी आंखों में कि बचा है कुछ प्यार, या खुद को फिर से टूट के तार तार होके देखना है, उस बेवफा को फिर एक बार देखना है, उस बेवफा को फिर एक बार। और ये लिखा था, दिल पे जख्म कितने हैं कैसे मुंह ज़बानी बताएगा, दिल पे जख्म कितने हैं कैसे मुंह ज़बानी बताएगा वो, एक रोज तुझे सब कागज पे लिख दे जाएगा वो, दिल पे जख्म कितने हैं कैसे मुंह ज़बानी बताएगा वो, एक रोज तुझे कागज पे लिख दे जाएगा वो, और मरहम के नाम पे पहली सी आवाज देना, मरहम के नाम से पहले से आवाज देना, शायद फिर से दिल वैसा हो जाएगा वो। और ये थोड़ी गैप हो गई थी तो इसमें आगे का लिख नहीं पाया, तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। सुना है धोखे देने वाला शख्स मुझसे माफ़ी चाहता है, सुना है धोखा देने वाला शख्स मुझसे माफ़ी चाहता है, उससे कह दो मेरा प्यार धोखे लायक तो नहीं था। शुक्रिया।